नमस्कार और वेलकम बैक। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड वो मार दिया गया या मरा हुआ पाया गया। जो सेनेटर है ही वॉज डेड। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि भारत के अंदर जो राइट विंग के लोग हैं उन्होंने बोला कि अननोन गनमैन ने उसको मार दिया, क्योंकि ये वो सेनेटर है जिसने बोला था कि भारत के ऊपर 500% का टैक्स लगाएंगे तो मोदी जी 60 दिन में अमेरिकन प्रेसिडेंट के कदमों में बैठा होगा। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। एंड मोदी जी विल बी इन द फीट ऑफ अमेरिका इन द नेक्स्ट 60 डेज। एक तो इसलिए लोगों ने बोल दिया कि अननोन गनमैन ने टपका दिया उसको। दूसरी तरफ से ईरान है, वो बोलते हैं कि ये हमारा नंबर 1 दुश्मन था, हमने इसको मारा है। लेकिन जो FBI है उसको एक्टिवेट अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कर दिया। जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि इसकी डेथ नेचुरल कारण के कारण हुई है। लेकिन जब एक हॉस्टाइल फॉरेन मिलिट्री जब वो क्रेडिट लेती है तो उसके बाद जो 47th प्रेसिडेंट है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, उसे ऑफिशियली उसे अपनी FBI को एक्टिवेट करना पड़ता है। और वो खुद बोलता है कि टारगेट नंबर 1 मैं हूं, मुझे टारगेट करना था, वो हाथ में आ गया, उसको खत्म कर दिया। दोस्तों, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रही, एक टेरिफाइंग न्यू रियलिटी है जो वेकअप कर रही है वॉशिंगटन को राइट नाउ। जो सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, ही वॉज डेड एट 71। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? उसका रीजन कुछ और भी है, क्योंकि जो ऑफिशियल कॉज है वो ये रिपोर्ट किया गया एक सडन मैसिव हार्ट अटैक। लेकिन जो FBI जब उसको एक्टिवेट किया उन्होंने बोल दिया कि समथिंग इज गड़बड़, ये सिंपल मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। इसलिए FBI के डायरेक्टर कैश पटेल को इंटरवीन करना पड़ा। वो डायरेक्टली इस केस को अपने हाथ में ले रहा है। जो फेडरल एजेंट्स हैं वो पूरी की पूरी उन्होंने बोल दिया कि जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट है वो कहीं और नहीं जाएगी, वो सबसे पहले FBI के पास जाएगी और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास जाएगी। उनको मालूम है कि किसी ने लिंडसे ग्राहम का जो हार्ट है उसको जानबूझकर बंद किया गया है। बट अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। तो ये सस्पिशन क्यों है? उसके रीजन 2 हैं। एक, भारत के साथ पूरा डायरेक्टली पंगा ये आदमी लेता रहा, मोदी जी को कदमों में लेके आने की ये बातें बोल रहा था। और दूसरी तरफ जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने ओपनली सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। देखिए, जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं वो आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब आपका दुश्मन कंट्री सेलिब्रेट करने लग जाए, जब भारत में यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही हैं इसके मरने के ऊपर और ईरान में हो रही हैं, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। वो उन्होंने करवाया या किसी और के अननोन गनमैन ने कराया, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आदमी को मार दिया गया है। और ईरान के जो स्टेट टेलीविजन है, इस बंदे के मरने के बाद उन्होंने टीवी के ऊपर आकर चीयर अप किया है। एक प्रेजेंटर ने तो यहाँ तक कॉन्ग्रेचुलेट किया उसने ईरान के नेशन को, कि क्लेम कर दिया कि ग्राहम को मार दिया गया है, उसे नर्क में भिजवा दिया ईरान की IRGC ने। और साथ में क्या बोला कि इतनी बढ़िया न्यूज़ है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं 2-3 बार पढूं ताकि मज़ा आए आपको। ये ईरान का जो नेशनल टीवी है उसके ऊपर ये बातें बोली जा रही हैं। लेकिन जो IRGC है, जब वो ब्रॉडकास्ट करती है ऐसे चिलिंग मैसेज को, वो भी अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर नहीं, पूरे के पूरे कंट्री को, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। और उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उसको इंटरप्रेट कर रही है FBI। जब ईरान की मीडिया और गवर्नमेंट ये बोले कि जो पहला आदमी है उसको हंट डाउन कर दिया गया है, उसे डिसअपियर करवा दिया, उसे नर्क में भेज दिया, अगला नंबर ट्रंप का है, इसका मतलब है समथिंग बिग इज बीइंग कुक्ड बाय ईरान। दोस्तों, अगर आप हार्ड फैक्ट्स की तरफ देखें कि इतना ज़्यादा मुद्दा क्यों है और ये बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन की तरफ अब जाता जा रहा है। लिंडसे ग्राहम एक आदमी था जो एक्सेलेंट हेल्थ के अंदर था। उसके जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। और उसके बाद अभी अभी ये हाई स्टेक्स की ट्रिप यूक्रेन में जाकर आया है। वहाँ पर इसने यूक्रेन और पुतिन के बीच में समझौता करवाने की कोशिश भी करी, वहाँ के ऑफिसर्स को मिला और उसके बाद देखा कि किस तरह से रशिया और ईरान की जो ड्रोन्स का थ्रेट है उससे कैसे बचा जाए या कैसे यूक्रेन को और ज़्यादा हथियार देने हैं। ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद सडन इलनेस आती है और फेटल हार्ट अटैक आया और सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को सडनली गिर गई थी, वैसे ही ये लिंडसे ग्राहम ये भी गिर गया। अब मीडिया और FBI दोनों देख रहे हैं कि इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये अभी यूक्रेन में जाकर आया है और रशिया और ईरान दोनों की लॉन्ग एक डार्क हिस्ट्री है। जो भी आदमी रशिया या ईरान के खिलाफ बोलता है या काम करता है उसको इमीडिएटली कोई ना कोई अनडिटेक्टेबल पॉइजन उसके अंदर डाला जाता है
और लोगों का हार्ट अटैक आना शुरू होता है। दोस्तों ये जो पॉइजन है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है एक मैसिव आपको हार्ट अटैक लेके आने के लिए। ये काम सिर्फ दो ही कंट्रीज करती हैं, ईरान और रशिया। दूसरी बात एक और, आईआरजीसी ने अभी अभी एक लिस्ट निकाली। लिस्ट के अंदर ग्रैहम जो है, ये जो मरा है, इसका नाम था। उसके अंदर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उस प्रधानमंत्री का नाम है, टॉप यूएसए के जनरल्स का नाम है और डोनाल्ड ट्रंप का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी रिसेंटली बोला भी है कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है, अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो मैं ईरान को नक्शे से ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों अब ये जो कॉन्स्पिरेसी है या ये जो न्यूज़ है, ये लिंडसे ग्रैहम से भी ज़्यादा डीपर है। आपको डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखें कि पिछले 5 दिन में क्या हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप तुर्की में थे, नाटो की समिट थी, वो वहाँ पे जो एक कतर ने प्लेन दिया था उसके अंदर बैठ के वो जाने वाले थे वापस। लेकिन उसके बाद, और वो प्लेन को क्लियरेंस थी कि उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन आखिरी मोमेंट पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है और यूएसए की गवर्नमेंट एकदम से वो प्लेन को चेंज कर देती है। और वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो दुनिया में कहता है कि मैं इससे ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं है, वो अपने प्लेन को छोड़कर पुराने प्लेन में बैठकर वो अपने अमेरिका में वापस नहीं जाता, वो यूके में जाता है। कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं क्या। और उसके अगले दिन हाईली क्रेडिबल एक्टिव आईआरजीसी का असैसिनेशन प्लॉट वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो तुर्की की ज़मीन पे होने वाला था उसका खुलासा होता है। मोसाद इसकी पूरी डिटेल्स देती है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को पता था कि डोनाल्ड ट्रंप की जान वो खतरे में है। और आईआरजीसी जो ईरान की एलीट ग्रुप है वो आहिस्ता आहिस्ता दे आर क्लोजिंग इन। ट्रंप तो सर्वाइव कर गया इस प्लॉट को तुर्की के अंदर, लेकिन उससे एक दिन के बाद उसका जो क्लोजेस्ट पॉलिटिकल अलाई था वो मारा गया या मरा हुआ पाया गया। डोनाल्ड ट्रंप डेवस्टेटेड है। वो गए वहाँ पर CNN के ऊपर, CNBC के ऊपर, और उन्होंने बहुत बताया वहाँ पर कि जो लिंडसे है वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ही इज़ गोइंग टू लिव फॉर एवर। उसकी जो लाइफ है ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, हेल्थ बिल्कुल सही थी, बट सडनली वो कोलैप्स कर गया। और उन्होंने ये भी बोला कि जो लिंडसे ग्रैहम है वो शेड्यूल्ड था कि अगली जो इलेक्शंस अभी नवंबर में होने वाली हैं उसमें वो जीतने वाला था बाय अ मैसिव मार्जिन। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही बोला है कि हमें मालूम है कि उस लिस्ट के अंदर जो ईरान की लिस्ट है उसके अंदर मेरा नाम भी है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और लिंडसे ग्रैहम का नाम था। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी बोला भी है कि इस युद्ध को हमें मिलकर जीतना पड़ेगा, वरना ईरान के ये जानवर ये दुनिया भर में यही काम करेंगे। ये दरिंदगी पैदा करने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। अब बड़ा क्वेश्चन क्या है कि अगर ईरान ने किया है, क्योंकि सारी जो डायरेक्शंस हैं वो ईरान की तरफ जाती हैं, वो भारत के अननोन गनमैन की तरफ नहीं जाती। लेकिन अगर ईरान ने किया है देन वाई एंड वाई नाउ? ईरान को इतनी जल्दबाजी क्या थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हाथ में नहीं आया तो उन्होंने ग्रैहम को उन्होंने मार दिया। उसका रीज़न ये है कि जो ये ईरान की गवर्नमेंट है वो उनका पब्लिक एनिमी नंबर 1 वो अमेरिका है, और अमेरिका में कोई भी सेनेटर होगा जो कि डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज है वो उनका नंबर 1 दुश्मन है। लेकिन ईरान डिवाइडेड है ग्रैहम को लेकर। आपको हैरानी होगी, एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ये मीडिया नहीं बताएगी। जो रजीम है वो बोलती है कि ये नंबर 1 दुश्मन था, लेकिन जो ईरान के लोग हैं वो कुछ उल्टा सोचते हैं इसके बारे में। वो इसको बोलते थे अंकल लिंडसे, यानी कि जो ईरान की पब्लिक है वो इस सेनेटर के साथ थी, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है, सिर्फ गवर्नमेंट है जो अगेंस्ट है। उसका रीज़न, जो लिंडसे है ही वॉज अ वेरी वेरी क्लोज अलाई ऑफ क्राउन प्रिंस रजा पहलवी। आपको मालूम है कि आगे जाकर इस क्राउन प्रिंस ने ईरान का जो सत्ता है उसको संभालना है, और लोग 90% से ज़्यादा जो इंसान रहते हैं ईरान में वो रेजा पहलवी के साथ है, और रेजा पहलवी के साथ ये अंकल लिंडसे थे। ये आदमी चैंपियन है ये ईरान की रेवोल्यूशन के अंदर। जो इतनी रेवोल्यूशन हुई, लोग सड़कों पे आए, लिंडसे ग्रैहम ने सारे काम करवाए थे रेजा पहलवी के साथ मिलकर। वो प्राउडली खड़ा हुआ, जो लिंडसे ग्रैहम है, जो इनका नया झंडा है लायन और सन वाला फ्लैग, उसके साथ वो खड़ा हुआ दिखाई दिया। आई स्टैंड विद दिस न्यू फ्लैग, जो कि रेजा पहलवी वहाँ पे फैलाना चाहते हैं। इसलिए जो ईरान की ऑपोजिशन है उनके पास एक मैसिव वॉइस आई पूरे अमेरिका के पावर सेक्टर्स के अंदर कि हमें अगर ईरान को लिबरेट करना है तो हमें पुराने क्राउन प्रिंस को वापस लेके आना पड़ेगा, नया झंडा लेके आना पड़ेगा, रेजिम चेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए लोगों की हेल्प हमें करनी पड़ेगी। जो 90% इंसान है वहाँ पर, अब 10% ये जिहादियों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो 90% है वो
लिंडसे ग्रैहम के साथ थे। अब जो ईरान की गवर्नमेंट है या आईआरजीसी है, उन्होंने एक मैसिव साइकोलॉजिकल स्ट्राइक उन्होंने कर दिया अमेरिका के अंदर, ताकि जो ये फ्रीडम मूवमेंट थी ईरान के अंदर, कि एक फ्रीडम मूवमेंट है, हमने इस कंट्री को आईआरजीसी से या ईरान के जानवरों से हमने इसको रिलीज करवाना है, उसको रोक लगेगी। और जो रजीम है तेहरान की, वो डेस्परेट थी, उन्हें था कि कोई ना कोई विन हमें मिले। उन्होंने टारगेट किया पहले किसको, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को टारगेट किया, वो बच गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप को किया, वो तुर्की में बच गए। इन्होंने एक आदमी जो बिल्कुल सही हालत में था उसको मार दिया। दोस्तों, दे आर नाउ लैशिंग आउट वाइडली। ईरान की रजीम इतने पागल हो चुकी है, उन्होंने लिंडसे को कर दिया। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट की जितनी बाकी की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मिसाइल्स दागनी शुरू कर दी हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से बंद कर दिया और जो क्लैशेज हैं अमेरिका के साथ वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। अभी अभी जब ईरान ने अनाउंस किया कि वो टोटल क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करने वाले हैं, इसका मतलब है कि अब ये रजीम बिल्कुल पागल हो चुकी है और पागलपन में उन्होंने एक फेक कंपनी बना लिया, नाम रखा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। इस नाम की आपको कभी भी दुनिया में ऐसी अथॉरिटी नहीं दिखेगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी शिप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से निकलेगी तो पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी $2-2 मिलियन उसमें लेगा। और ये इसके पीछे कौन है, सिर्फ वही खमेनी की फैमिली जो पैसे लेगी और यूरोप में अमेरिका में अपने बड़े बड़े घर बनाएगी और ईरान के लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी। They are demanding global shipping vessels to obtain permit from this new entity called Persian Gulf State Authority, जिसकी कोई वजूद नहीं है, लेकिन दुनिया में शिप्स को परमिट लेना पड़ेगा और परमिट लेने के लिए उनको $2-2 मिलियन उनको देने पड़ेंगे। टोटल ब्लफ है ईरान का। इसलिए जो यूएसए का कमांड सेंटर है, उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से किसी शिप को तंग किया, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटरवेज है, हम ईरान को छोड़ेंगे नहीं। और ईरान बोलता है हम आपको नहीं छोड़ेंगे, युद्ध है, देखते हैं कौन जीतता है। दोस्तों, ईरान के पास कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, ना एयरफोर्स है ना नेवी है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट और जो कमांड सेंटर है अमेरिका का वो बोल रहा है। वो ब्लॉकेज को भी एनफोर्स नहीं कर सकते। उनकी जो हैवी नेवी के जो एसेट्स थे वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ईरान के, इसलिए वो कर क्या रहे हैं, वो ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया, कभी मिसाइल्स को कुवैत में, यूएई में, कतर में, ओमान में इनके ऊपर छोड़ दिया, या एक शैडो वॉरफेयर शुरू कर दिया है। और वो क्लेम कर रहे हैं कि जो अमेरिकन धरती के ऊपर हमने असैसिनेशन किया है एक आदमी का जो क्लोजेस्ट था ट्रंप के, अगला नंबर ट्रंप का है। जो पॉलिटिकल फॉलोआउट है वो ऑलरेडी टॉक्सिक हो चुका है और अमेरिका ऐसे छोड़ देगा ईरान को, ऐसा हो नहीं सकता। इनकी जो गैस के बड़े बड़े इनके जो स्टोर्स थे, जहाँ पे ये रिफाइनरीज थी, उसको उड़ा दिया गया है। जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अब देखिए एक और चीज़ है, जो ईरान के अंदर जो एक्सट्रीम लोग हैं वो तो भंगड़े डाल रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर भी जो ये ब्रांडो हैं वो भी भंगड़े डाल रहे हैं। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्रैहम की डेथ को। जब आपको दुश्मन कंट्री में और दुश्मन कंट्री को सपोर्ट करने वाले गद्दार आप ही के कंट्री में बैठे हुए आपके सेनेटर की डेथ के ऊपर जब सेलिब्रेट करें, वो केक काटे, इसका मतलब है कि ईरान की इन्फिल्ट्रेशन अमेरिका के अंदर बहुत डीप है। ये जिहादी जहाँ जाएंगे ये जिहाद का ही साथ देंगे, ये आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, आपके डेमोक्रेटिक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसको नहीं मानते हैं। ये पहले जाएंगे भीख मांगते हुए, हमें रख लीजिए, हम तो गरीब लाचार लोग हैं। फिर आपकी कंट्री की जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलेंगी इतने थोड़े से लोग अगर आपकी कंट्री में आ भी गए तो की फ़र्क पैदा है। उसके बाद होगा क्या, आहिस्ता आहिस्ता ये दीमक की तरह पूरे देश को ये खा जाते हैं। वही चीज़ आज अमेरिका देख रहा है। दोस्तों, ये एक हमारी जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, भारत है, इग्नोर करती है इस मैसिव नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को जो आज अमेरिका फेस कर रहा है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ एक तो अमेरिका में गंद पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक हॉस्टाइल कंट्री ईरान जैसी जब क्लेम करे कि उन्होंने आपके सेनेटर को या एक मंत्री को उन्होंने असैसिनेट कर दिया है, इसका मतलब है अब आपकी जो जैसे भारत में सीबीआई है, अमेरिका में एफबीआई है, इसे राउंड द क्लॉक काम करना पड़ेगा देखने के लिए क्या हो रहा है। पेंटागन ऑलरेडी हाई अलर्ट के ऊपर है, ट्रूथ ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बाहर निकलेगा। लेकिन आईआरजीसी ने एक्चुअली ये आदमी को मारा है या नहीं मारा ये बाद में पता लगेगा, लेकिन थ्रेट वो रियल है। जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक ऑलरेडी शुरू हो गया और एक्सप्लिसिटली ईरान बार बार बोल रहा है हमारा टारगेट नंबर 1 यूएसए का प्रेसिडेंट है। और ईरान के अंदर जो जिहादी जब कुछ सोच लेते हैं ये करके ही छोड़ते हैं। जो शैडो वॉर है वो खत्म हो गया, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रेड लाइंस को ईरान ने क्रॉस कर लिया 3 लाइंस को।
एक, मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करना, अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। तीसरा, सेनेटर को मार दिया। और चौथा, एक और भी है, 3 नहीं थे 4 थे। चौथा ये उन्होंने बोल दिया, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना के ही छोड़ेंगे अगले कुछ हफ्तों में। मुझे लगता है ये पाकिस्तान से इन्होंने एक किराए का इन्होंने बॉम्ब ले लेना है और उसके बाद पहला काम ये करेंगे, लुल्ला को खुश करने के लिए ये इजराइल के ऊपर एक बॉम्ब दागेंगे। और वॉशिंगटन इज ब्रेसिंग फॉर दैट इम्पैक्ट। आपको कुछ समय से पहले मैं बता रहा हूँ चीज़ कि ईरान किस मंशा में बैठा है। सेनेटर को मारा या नहीं मारा वो बात की बात है, लेकिन टारगेट नंबर 1 है कि इजराइल को नक्शे से ख़त्म करना है। वॉशिंगटन नोज इट। क्या वॉशिंगटन अब ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरवाएगा? ये वक्त बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उसको मालूम है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ दिनों में उसके पास आने वाला है। इसलिए वॉशिंगटन ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया है। भारत ने भी एक्टिवेट कर दिया। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था, आई हैव एक्टिवेटेड माई न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इसका मतलब है कुछ यहाँ पे होने वाला है। लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू। जय हिंद।